morning, guys. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, good morning जी morning. Good बेटे morning, Good sir. morning, गुड sir. मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. कोई डाउट बेटे कल के टॉपिक के अंदर किसी ने देखा हो, कुछ इशू आ रहा हो, बताओ मेरे को. हाँ जी, कोई डाउट कल के टॉपिक में? नहीं sir. कोई डाउट नहीं है. ओके, असाइनमेंट करी जो दी थी मैंने. Yes, sir. हो गई सबसे? दो मिनट और वेट करते, देन विल स्टार्ट ऑफ दिस. नाइन 60 लोग हो गए. 2 मिनट और वेट करेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं 35 पे. अच्छा, पावर पॉइंट सीखना है किसी ने? Yes sir. Yes, sir. चलो फ्राइडे को कुछ पावर पॉइंट करेंगे, थोड़ी मोनोटनी भी टूट जाएगी. ठीक है जी. Okay, sir. Okay, sir. सर VBI भी करवाओगे आप? VBA. क्या कर, नहीं वीबीए नहीं बेटा, वीबीए के लिए अलग टाइम चाहिए पूरा. Okay. और वीबीए के लिए सबसे बड़ी बात तो है कि पहले तो एक्सेल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. एक्सेल के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए. उसमें थोड़ी सी कोडिंग है. सर पाइवट टेबल. हाँ, पाइवट टेबल, स्लाइसर, ठीक है, डेटा चार्ट बनाना, आपका ऑफसेट, डैशबोर्ड हैंडलिंग, वो सारा करवा दूंगा मैं. ठीक है. चलो जी शुरू करते हैं. 35 हो गए अपने पास यहाँ पे. अब देखो, मैंने कल असाइनमेंट में आपको क्या दिया था कि अपने पास ये ग्रुप है, ये मेंबर्स हैं और ये स्कोर है. ठीक है जी, ग्रुप मेंबर स्कोर ये दे रखे हैं अपने को. उसने क्या बोला, हाउ मेनी मेंबर्स हैव ग्रेटर देन एवरेज स्कोर, हाउ मेनी मेंबर्स हैव ग्रेटर देन एवरेज स्कोर. अब देखो, एवरेज स्कोर का मतलब क्या है. पहली बात तो एक मैथमेटिकल फंक्शन है. ठीक है जी, लेट अस ट्राई कि एक बार हम उसको भी सॉल्व करें. थोड़ा सा ना इसको जूम कर लेता हूँ मैं. थोड़ा ज़्यादा ही हो गया. आई होप सबको विजिबल होगा. Yes, sir. जैसे मैं यहाँ पे ना इसको कर लेते हैं रेड कलर. ठीक है जी, चलो. अब इक्वल टू एक फंक्शन होता है मैथ्स में, एवरेज. ठीक है जी, एवरेज इफ, ठीक है जी, एंड सो ऑन. अब देखो, इसके ऊपर अगर आप यहाँ पे कर्सर रख रहे हो ना, ये बता रहा है इट रिटर्न्स द एवरेज ऑफ द आर्गुमेंट which can be number of names, array और reference that contains numbers. ठीक है जी, ये अपने आप बताता है कि मैंने क्या करवाना है. ये देखो, एवरेज ए क्या कर रहा है, एवरेज ए क्या कर रहा है, इवैल्यूएटिंग टेक्स्ट एंड फॉल्स इन आर्गुमेंट. ठीक है जी, एवरेज इफ क्या कर रहा है, ये एवरेज तब फाइंड करेगा अगर गिवन कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो जाएगी. एम आई क्लियर विद दिस थिंग? ठीक है, ये अपने आप अपना जो कमेंट है वो पास कर रहा है. अब एवरेज किया यहाँ पे हमने, एवरेज इक्वल टू, ठीक है जी. अब वो आपसे क्या बोल रहा है, नंबर्स, सारे एरे को सिलेक्ट कर ले हम. ठीक है जी, ये हो गया अपने पास. अब इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये आ गया, इसको बंद कर दें, करें इक्वल टू. आप देख सकते हैं एवरेज कितनी आ गई आपके पास, 61.36.
3125। बोलो क्लियर हुआ सबको? एवरेज कैसे निकालते हैं हम? Yes, sir. किसी को डाउट एवरेज निकालने में? No, sir. ठीक है, अब देखो एडवांटेज क्या है। जैसे अगर मैं 66 की जगह कर देता हूँ 70, देखिए क्या फर्क आता है। ये देखो एवरेज चेंज होगी ना एकदम से, एवरेज चेंज हो गई। अगर आप सेल की एंट्री चेंज करोगे तो एवरेज भी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। Am I clear with this thing? पता लग गया जी। सेल का एड्रेस देखो, रेफरेंसिंग होती है बेसिकली। ये मैंने आप अगर यहाँ पे आपको दिखाओ तो मैंने एरे का रेफरेंस दिया है। एरे का रेफरेंस का मतलब क्या है? उसको अंदर वाली वैल्यू से मतलब नहीं है, उसको तो इसके एड्रेस से मतलब है। C2 से लेके C113 तक उसके लिए एड्रेस है ये। ठीक है, तो उस एड्रेस में अगर आप एंट्री चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आंसर को चेंज करता रहेगा। Am I clear with this thing? Yes, sir. ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू एंटर करूं और अगर मैं सेल का एड्रेस दूं तो दोनों में फर्क क्या रहेगा? डायरेक्ट वैल्यू देने का मतलब है आपने वैल्यू फिक्स कर दी, और अगर आप सेल की वैल्यू देते हो तो वहां पे सेल का एड्रेस है, उस एड्रेस में वो पहुंच जाएगा, अंदर जो पड़ा होगा वो पिक कर लेगा। अगर आप उस अंदर वाले एड्रेस में कुछ चेंज करोगे तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। Am I clear with this thing? Yes, sir. आया ना? अब हमें यहाँ पे इस वाले सेल में क्या दिखाना है? एवरेज दिखानी है। ठीक है जी, हमें क्या कहा था उसने? हाउ मेनी मेंबर्स। हाउ मेनी मेंबर्स का मतलब क्या हुआ? क्या लगाएंगे हम? काउंट। कौन सा काउंट लगेगा अब यहाँ पे? कौन सा काउंट लगेगा? Count if. काउंट इफ लगेगा, क्योंकि किसी कंडीशन को चेक कर रहे हैं हम। काउंट इफ पे गए, टैब प्रेस कर दिया, ये आ गया। अब काउंट इफ के बाद वो रेंज पूछ रहा है, तो रेंज दे दें उसको। ये रेंज थी उसकी, रेंज आ गई। अब रेंज देने के बाद वो क्राइटेरिया पूछ रहा है अपने से। क्राइटेरिया कॉमा के बाद क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया क्या है उसका? ग्रेटर देन, हाँ है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब अपने पास एवरेज कैलकुलेट हो रखी है, कितनी आ रखी है? 61.3125। बोलो, ये आ रखी है। जी सर। Yes, sir. ये देखो कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 57 वैल्यूज आर देयर व्हिच आर हैविंग एन एवरेज ग्रेटर देन दिस। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes. एक बार इस चीज को करो, इसको करने के और तरीके भी देखेंगे अभी। सर एक तो ये भी है ऑटो सम करके उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जितना भी है वो। एवरेज निकालने के अलग अलग तरीके हैं अपने पास। ठीक है, बट हम डायरेक्ट फंक्शन यूज करेंगे ना। हम पहले ऑटो सम करें, फिर उसके ऊपर डिवाइड का फॉर्मूला लगाएं, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं तो इसको भी छोटा कर दूंगा। जो मैंने अभी किया है, मैंने 2 स्टेप पे कैलकुलेशन करी है। जी सर, मैंने भी ऐसे किया इसलिए। सर एक बार प्लीज रिपीट करना। कहाँ से नहीं पता लगा? एवरेज समझ आ गई? हाँ जी सर, उसके बाद नहीं आया समझ उसके बाद कोड देखो बेटे, काउंट इफ। काउंट इफ क्यों लगाया है मैंने? क्योंकि मुझे काउंट तभी करना है जब मेरी जो सेल की वैल्यूज हैं वो ग्रेटर हो किससे? एवरेज से। तो अब एवरेज का मैग्नीट्यूड मेरे पास कितना आ चुका है? 61.3125। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दी है? देखो कंडीशन लगा दी ना मैंने कि ग्रेटर देन इक्वल टू 61.3125। ओके सर, थैंक यू। बेटे नोट कर लिया सबने पहला तरीका? चैट वालों ने नोट कर लिया? भानु क्लियर हो गया आपको? एवरेज बेटे कैसे निकाल रहे हैं हम? यहाँ पे इक्वल टू एवरेज। ठीक है जी, एवरेज के बाद जिस रेंज को आपने करना है उस रेंज को पकड़ लो। ठीक है जी, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दो, एंटर मारो, आपके पास एवरेज आ जाएगी। एम आई क्लियर नाउ? एम आई क्लियर? जी सर। अब देखो यहाँ पे, अब ये तो था कि मैं पहले एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूँ, फिर उस एवरेज को कंपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे और क्या कर सकता हूँ मैं? और क्या कर सकता हूँ? एक तरीका ये भी हो सकता है, एड्रेस देके देखें कि जहाँ पे हमने एवरेज ले रखी है वहाँ का एड्रेस देके देखें क्या फर्क आता है आंसर में। मैंने अब कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी, मैंने उस एवरेज, उस सेल का क्या दे दिया? एड्रेस दे दिया।
उस सेल का एड्रेस दे दिया, ठीक है जी। देखें अब क्या आता है, आंसर आ रहा है 0। क्या गड़बड़ हुई, क्या गड़बड़ हुई? क्या गड़बड़ हुई? सर रिपीट करना एक बार, क्या किया आपने? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे पहले मैग्नीट्यूड दे रखा था ना, अब मैंने मैग्नीट्यूड नहीं दिया, मैंने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू जो सेल जहाँ पे मैंने एवरेज कैलकुलेट करके दिखाई थी उसका एड्रेस दे दिया। देखें जरा, लेकिन उसने आंसर दे दिया 0। ऐसा क्या एरर आया यहाँ पे? सर वो सेल उस रेंज में नहीं है। वो सेल उस रेंज में नहीं है। नो सर। और कुछ सर एंड के शायद से हो सकता है, क्योंकि उसने तो हाँ हाँ बोलो बोलो, वेरी गुड, सही बता रहे हो। मतलब कि सर इसमें तो पहले पूरा एवरेज ही निकाल रखा है ना, तो पर्टिकुलर एक अलग से शो कर रहा है, तो हमने इसको कोई कमांड ही नहीं दी कि इससे मतलब कि अगर हमें एवरेज ग्रेटर देन चाहिए या स्मॉलर देन चाहिए। तो आप कह रहे हो यहाँ पे, अब देखो एक चीज इनके वाली बात करते हैं, एक बार करके देखते हैं। इन्होंने कहा है, ये मैंने कर दिया एम्फोसेंट डाला यहाँ पे मैंने, ठीक है जी। क्राइटेरिया, ये चीज करके देखिए, अब देखिए आंसर आता है कितना। ये देखो आंसर आ गया कि नहीं? यस सर। अब आंसर आया कि नहीं आया? यस सर। तो बेटे एरर क्या किया था मैंने वहां पे? देखो जब मैं इस चीज को ऐसे लिखता हूँ, जब मैं इस चीज को ऐसे लिखता हूँ, ठीक है जी, तो एरर क्या है? मैं कभी भी मैथमेटिकल जो ऑपरेशन मैंने करवाना है ना, ठीक है जी, उसको अगर मैंने कंडीशन के अंदर देना है कंपेयरिंग विद अ फिक्स्ड मैग्नीट्यूड, तो डबल कोट्स में जाएगा। ये रूल लिख लेना, अगर आपने जो भी कंडीशन करवानी है मैथमेटिक्स के अंदर, अगर तो वो फिक्स्ड मैग्नीट्यूड के साथ है, ठीक है जी, फिक्स्ड मैग्नीट्यूड के साथ है, तो वहां पे हम क्या करेंगे? वहां पे हम देंगे डबल कोट्स में, वहां पे हम देंगे डबल कोट्स में। अगर उसको कभी भी कंपेयर करवाना है किसी और फॉर्मूला के साथ या सेल के साथ, ठीक है जी, अगर उसको कभी भी कंपेयर करवाना है किसी फॉर्मूला को सेल के साथ, या फिर सॉरी ग्रेटर देन मैथमेटिकल ऑपरेशन को कंपेयर करना है हमने किसी सेल के साथ या फिर किसी फॉर्मूला के साथ, तो वहां पे हम चेंज करेंगे। वहां पे हम क्या करेंगे, ठीक है, जो कंडीशन है वो डबल कोट्स में जाएगी, फिर ऑपरेटर लगेगा एंड, फिर ऑपरेटर लगेगा एंड। इसके बाद मैं एंड की एक और एप्लीकेशन दिखाऊंगा आपको, कंकैटिनेशन के भी काम आता है ये, ठीक है जी। ये हुआ, और क्या करेंगे, जिसका एड्रेस देना है वो दे देंगे। तो अब देखिए आंसर आ रहा है 57। पता लगा बेटे सबको ये? सर एक बार फॉर्मूले पे क्लिक करना प्लीज, मतलब उस वैल्यू पे क्लिक लो जी। करना। जी सर। करें आगे? यस सर। अब तीसरा तरीका, अब मैं कहता हूं कि मैंने एवरेज भी किसी और सेल में कंपेयर नहीं करनी, एवरेज भी किसी और सेल में नहीं करनी, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्या लगा सकता हूँ? एवरेज का फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ। तो मैंने टाइप किया एवरेज। अब एवरेज किसकी निकालनी थी मुझे? ठीक है जी, एवरेज मुझे निकालनी थी इन वैल्यूज की। बोलो क्लियर? ठीक है जी, और यहाँ पे फिर हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट बंद। अब देखिए आंसर में क्या फर्क आता है, एंटर, फिर से आ गया आंसर मेरा। तो अब मैंने यहाँ पे सेल का एड्रेस भी नहीं दिया, मैंने डायरेक्टली एक फॉर्मूला के अंदर दूसरा फॉर्मूला इनहेरिट कर दिया। बेटे क्लियर है सबको ये? सही वाला दोबारा बताना भी वाला। मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, इधर देखो, इधर ये मैंने क्या किया, मैंने अब सेल का एड्रेस भी नहीं दिया। अभी मैं क्या कर रहा था, कहीं और एवरेज कंपेयर करवाई मैंने, और उसके बाद उस सेल का एड्रेस दे दिया जहाँ पे आंसर स्टोर हो रहा है। ठीक
ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, मैंने आंसर कहीं और भी स्टोर नहीं किया, मैंने सिंपली क्या कर दिया, एवरेज की वैल्यू निकाल ली डायरेक्टली फॉर्मूले के अंदर ही। ठीक है जी। मैंने काउंट इफ का बड़ा फॉर्मूला लगाया, उस काउंट इफ के अंदर मैंने क्या बताया कि इस रेंज के अंदर क्या चेक करो। मैं समझाता हूँ फॉर्मूला। मैंने काउंट इफ में क्या चेक करवाया कि इस रेंज के अंदर ये चीज चेक करो, ठीक है जी, किसके साथ, इसकी एवरेज के साथ। तो मैंने सेल का एड्रेस नहीं दिया, मैंने एवरेज का फॉर्मूला उसके अंदर ही यूज कर दिया। ऐसे टाइप की कंडीशंस को हम सर कहते एंड में हैं। डबल ब्रैकेट एंड इसलिए में लगेगा डबल ना, एक तो रेड ब्रैकेट तो एवरेज के लिए लगा हुआ है, एवरेज की रेंज के लिए, और जो बाहर ठीक है के ब्लैक ब्रैकेट है वो काउंट इफ के लिए लगे हुए हैं। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? इसको हम कहते हैं नेस्टेड फॉर्मूलाज। नेस्टेड फॉर्मूलाज, नेस्टेड फॉर्मूलाज का मतलब क्या होता है, एक फॉर्मूले के अंदर दूसरा फॉर्मूला। सर एक बार सॉल्व कर ले ऐसे। कर लो। एक टॉपिक है आपके सिलेबस में नेस्टेड फार्मूलाज, तो नेस्टेड फार्मूलाज को हम अलग से नहीं करेंगे, हम साथ साथ एप्लीकेशन देखते जाएंगे कि एक फार्मूला के अंदर दूसरा फार्मूला, दूसरे में तीसरा, उसको हम क्या कहेंगे, नेस्टेड। नहीं रहा कुछ सर। क्या कह रहे हो बेटा, क्या कह रहे हो? किसी को डाउट? बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते। सर अक्षित, दुग्गल, गरिमा, सर हो गया ऐसे। प्रदीप, पायल हो क्लास में, हिमानी, छवि, अंकिता मेहता, ओके गुड। चलो करें आगे, क्लियर हो गया सबको ये? यस सर। ओके जी, आ जाओ आगे। अब यहाँ पे हम करते हैं अगले फंक्शंस, नेक्स्ट फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। अच्छा एक चीज और समझो, एंड का मैंने आपको कहा था ना कि एंड का एप्लीकेशन दिखाता हूँ आपको। चलो ये हो गया। अब देखो ये असाइनमेंट उसी वाली शीट में, आपको पहली असाइनमेंट खोलो मैट्रिक्स, पहली असाइनमेंट खोलो मैट्रिक्स, खाली कर लो सेल्स को, सेल्स को बिल्कुल खाली कर लो। मुझे ऐसी आउटपुट चाहिए, ऐसी आउटपुट चाहिए मुझे। ट्राई करेंगे कैसे बन सकती है, ठीक है जी। मुझे जो राइट हैंड साइड में डिजायर्ड आउटपुट है ये चाहिए। ट्राई करेंगे, आई एम कमिंग बैक इन 2 मिनट्स, ट्राई करेंगे। हाँ जी, कोई आंसर? कोई आंसर?
एंड यूज होगा सर, एंड यूज करेंगे। क्योंकि आगे आगे भी चाहिए तो डॉलर इक्वल टू लग जाएगा। इक्वल टू अब देखो हमें क्या चाहिए, पहले 1 चाहिए नंबर वाला, तो पहले नंबर का सेल ले लिया। एंड हमेशा क्या करता है, कंकैटिनेट करता है। एंड हमेशा क्या करता है, कंकैटिनेट। एंड उसके बाद क्या चाहिए, अल्फाबेट करके देखिए, एंटर। लो जी, ये तो आ गया 1 है। अब इसको अगर मैं ड्रैग करूं, ठीक है जी, या फिर इधर अगर हम करने की कोशिश करते हैं, ये देखो तो गड़बड़ कर रहा है कुछ, बाकी सेल्स के अंदर तो दे नहीं रहा है मुझे आंसर। सर इसको फ्रीज करना पड़ेगा पहले। सर वो फिक्स करना पड़ेगा डॉलर से। ये देखो ये तो बिल्कुल ही पता डॉलर नहीं क्या आ वाला गया। लगाना पड़ेगा। सर हाँ इसको जी, पहले फ्रीज करना पड़ेगा। डॉलर के साइन से सर फिक्स कर सकते हैं। सेल रेफरेंसिंग, सेल रेफरेंसिंग। यस सर। तो अब क्या करेंगे, दोबारा देखते हैं जी। इक्वल टू, फंक्शन F2। ठीक है जी, अब क्या चाहिए था, ये चाहिए C2। यस अब सर, डॉलर लगाने का शॉर्टकट क्या था, F4। F4, वेरी गुड। तो अब क्या करेंगे, फ्री सेल नहीं करेंगे शॉलिन, फ्री सेल नहीं, सेल रेफर करेंगे। फ्री सेल अलग चीज होती है अपने लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या चीज सेम चल रही है बेटे, रो सेम चल रही है कि कॉलम सेम चल रहा है, रो सेम चल रही है कि कॉलम सेम चल रहा है, वो बताओ भाई। कॉलम सर। मार वो तो दो, अलग है। मारो मारो अंग्रेजी को मारो, गला घोटो उसका। इसको रो कहते हैं आजकल बेटे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कॉमन रो में है। कॉलम सब ये होते कॉलम। हैं, ये होते हैं कॉलम। अंग्रेजी भाषा में इनको कॉलम का नाम दिया गया है, ठीक है जी, और इनको रो का नाम दिया गया है, ठीक है। रो और कॉलम में डिफरेंस समझ लो, नहीं तो जिंदगी भर रोना पड़ जाएगा तुम्हें। एम आई क्लियर? ठीक है, तो क्या इसका रो नंबर बताओ पूरे का क्या चल रहा है। हाँ जी, रो 2 चल रही है, तो 2 के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, डॉलर लगाना पड़ेगा। डॉलर 2 के आगे डॉलर लगा दें डॉलर, लगा दिया डॉलर। अब क्या चाहिए हमें, एंड ऑपरेटर। एंड अब दूसरा ऑपरेटर क्या है ये, अब इसमें बताओ क्या चीज सेम चल रही है, कॉलम की रो। कॉलम कॉलम का मतलब बी के आगे लगाना पड़ेगा डॉलर। डॉलर। लगा दिया डॉलर जी, हो गया। अब कंट्रोल सी ड्रैग करके कंट्रोल वी, ये देखो जी, लो आउटपुट आ गई आपकी जो चाहिए। यस सर। सर एक बार फॉर्मूला दोबारा दिखाना। वो बेटे देखो, 2 बार देखो फॉर्मूला, दिख रहा ऊपर। हाँ जी, कर लिया बेटे सर इसको सबने। एंड करके क्यों करना पड़ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं हो रहा है? मल्टीप्लाई थोड़ी है, 1 into a थोड़ी है ये तो कंकैटिनेशन है ना। 1a ऐसे करके लिख रहे हैं ना यहाँ पे। अगर मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, लेटर से मैं यहाँ, क्या हुआ इसको, यहाँ क्या बन रहा था, इक्वल टू और F4, के बाद हमने क्या किया था, एंड फिर आया था ये, और यहाँ पे F4, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर मैं चेंज करूंगा, लेटर से मैं यहाँ लिख देता हूँ अनुज और यहाँ लिख देता हूँ गुप्ता, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आ गया ना वो अनुज गुप्ता। कंकैटिनेशन कर रहा है, मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहा है वो। सर मल्टीप्लाई हम तब करते हैं जब दोनों तरफ डिजिट्स होती। हाँ जी यार, ऑपरेशन वो मल्टीप्लिकेशन जहाँ करनी होगी वहीं करेंगे ना हम।
यहाँ पे तो उसने कहा कंकैटिनेट करके दिखाओ, ऐसे आउटपुट यस सर दिखाओ आपने मेरे को। यस सर आपने पहले करवाई हुई है सर वो मल्टीप्लाई। मैट्रिक्स में सर करवाई है एक ना। बार फॉर्मूला दोबारा दिखाना सर। सर मैंने फॉर्मूला पूरा प्रॉपर पुट करा है, बट प्रॉब्लम ये आ रही है जैसे वन ही आ गया, उसके बाद मैं उसे जब पूरा ड्रैग कर रही हूँ तो आंसर्स नहीं शो हो रहे हैं, तो तो इसे कॉपी क्यों पेस्ट तो करना पड़ेगा जैसा ना। भी सेम हो रहा है। पहले कॉपी कर करो, सेल को कॉपी कर लो, फिर ड्रैग करो, फिर पेस्ट कर दो उसमें। ठीक है सर। हाँ जी, कर लिया भाई। यस सर। क्लियर होगी जी दोनों असाइनमेंट्स। टेस्ट स्कोर भी कर लिया, मैट्रिक्स भी कर लिया हमने। ठीक है, करें आगे। ओके, अब ये वाली देखो असाइनमेंट। आप देखो, इसको ग्रेड को कर लो। ये आपको यहाँ पे दिखाना है, अगर सारे स्कोर उसके ग्रेटर देन 90 हैं तो क्वालिफाइड लिखा आए, नहीं तो नॉट क्वालिफाइड लिखा है। फिर कौन सी है लिए? फोर्थ असाइनमेंट है, फेयर कैलकुलेशन के बाद। फेयर कैलकुलेशन छोड़ दो क्योंकि उसमें कुछ और यूज होएगा, वो बाद में करेंगे। कस्टमर सेटिस्फैक्शन के नाम से ट्राई करेंगे। अगर आंसर आता है किसी का तो मेरे को फोटो खींच के भेज दो। हाँ जी, पलक लगा सकते हो बेटे, जो आप कह रहे हो ट्राई करके देखो। मुझे तो आउटपुट से मतलब है। मल्टीपल लॉजिक्स कैन बी देयर।
ओके, पलक का आंसर आ गया मेरे पास। वेरी गुड पलक। एक और आंसर आया है खुशबू का। वेरी गुड। बेटे रामायण का टेलीकास्ट ना दिखाओ, हमारे घर में भी टीवी है, हम भी देख सकते हैं। हाँ जी, कोई कंडीशन बन रही है किसी की और? सर इफ से बन सकती है, बट वो फॉर्मूला नहीं, मतलब इफ से करके तो देख रही हूँ। चलो, कल इसके साथ का कुछ हमने कल किया था। अगर कल याद करो, जब मैंने एंड और नॉट समझाया था, तो मैंने बताया था आपको कि एंड कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे सारी कंडीशंस चेक करनी हो हमें और सारी ट्रू चाहिए हो, हाँ या ना? एंड को वहाँ यूज करना था। और को हम कहाँ यूज करते थे? जहाँ पे कहीं पे भी एक जगह ट्रू करना हो। यस सर। अब यहाँ पे हमें एंड यूज करना चाहिए कि और यूज करना चाहिए? गुड गुड। एंड करना चाहिए सर, क्योंकि तीनों में चेक करना है हमें। हाँ जी, तीनों में 90 नंबर चाहिए हमें, तो एंड लगा के देखो, पहले उसका आउटपुट चेक करते हैं क्या आता है। क्या बनेगा एंड का लॉजिक? इक्वल टू एंड ब्रैकेट ओपन। हाँ जी, इसमें क्या था? ग्रेटर देन इक्वल टू 90। सेकेंड रेफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तीसरा रेफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ब्रैकेट बंद। देखिए आंसर ट्रू आ रहा है। ठीक है, अब देखो एक चीज और कर सकते हो आप। ये देखो मैंने क्या किया बेटे, मैंने क्या किया, पहले सेल का आंसर निकाला और यहाँ पे जाके यहाँ प्लस का सिंबल बना आ रहा है, इसको डबल क्लिक कर दिया तो मेरा वो ऑटोमेटिकली नीचे तक कॉपी हो गया। ऑटोमेटिकली नीचे तक कॉपी हो गया। पता लगा जी, ड्रैग करने की जरूरत भी नहीं थी मुझे अब। यस सर। अब देखो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स आना स्टार्ट हो गया। बुलाओ भाई, क्लियर है सबको?
अब अगर ये ट्रू होना चाहिए तो हमें क्या लिखवाना पड़ेगा? क्वालिफाइड। अगर ये ट्रू होना चाहिए तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? क्वालिफाइड। और अगर फॉल्स है तो नॉट क्वालिफाइड। यानी कि अब सिर्फ मुझे ट्रू को चेंज करके क्या लिखना है? ट्रू को चेंज करके मुझे क्या लिखना है? क्वालिफाइड। और नॉट को क्या करना है? नॉट क्वालिफाइड। फॉल्स को नॉट क्वालिफाइड। अब देखो एक फंक्शन होता है इफ क्या कहता है? अगर ये हो रहा है तो ये कर दो, ठीक है जी। इफ का अगर आप देखो यहाँ पे इफ का टेम्पलेट समझते हैं आपका इक्वल टू इफ। अब आप देखो इफ के अंदर क्या आ रहा है? लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब जो कंडीशन मुझे टेस्ट करनी है, कॉमा के बाद क्या आ रहा है? वैल्यू इफ ट्रू। यानी कि अगर ट्रू हो गया तो कॉमा के बाद जो आपने लिखा हुआ है वो चीज आ जाएगी, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। तो इसका मतलब इफ का जो टेम्पलेट है उसमें इफ के बाद क्या आनी चाहिए? जो कंडीशन आपने टेस्ट करनी है। कॉमा के बाद वो चीज आनी चाहिए जो आप लिखवाना चाहते हो या दिखाना चाहते हो ट्रू होने पे। और दूसरे कॉमा के बाद वो चीज आनी चाहिए जो आप शो करना चाहते हो कि कंडीशन फॉल्स हो रहा है। Am I clear with this thing? इफ का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ बेटे सबको? यस सर। इफ का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? यस सर। चलो, तो अब यहाँ पे इसके अंदर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे करना क्या है? इफ की जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है जी, इफ की हम यहाँ से इसको रब कर लेते हैं एक बारी, पूरे को द्वारा देखते हैं। ओके, ये फॉर्मूला था मेरे पास, तो इसको मैं क्या करता हूँ? अब इफ लिखा मैंने। सर एक बार ये बताना, आपने डबल क्लिक करके विदाउट ड्रैग कैसे किया? ये नहीं हो रहा सर, जैसे ट्रू के बाद आपने। ये एंटर था बेटा। हाँ जी। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक खाली कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला लगा, मैंने एंटर किया, जब फॉर्मूला डाल के ये हो गया। यस सर। यहाँ जाके प्लस करो। यस प्लस सर। आ रहा है, डबल क्लिक कर दो। ओके। अब बात कर रहे थे कि अगर हमने एक कस्टमाइज टेक्स्ट देना है तो अब हमें ट्रू और फॉल्स तो पता लग गया। मैंने क्या करा, इफ लगाया। अब देखो इफ के अंदर पहली चीज क्या आ गई मेरे पास? लॉजिकल टेस्ट आ गया मेरा। लॉजिकल टेस्ट आने के बाद मुझे क्या करवाना है? ट्रू के केस में क्या करवाना है? क्वालिफाइड। कैपिटल में देना था तो कैपिटल में देता हूँ, क्वालिफाइड। ठीक है जी, कॉमा। दूसरा केस क्या होना चाहिए था? अगर फॉल्स हो रहा है तो नॉट क्वालिफाइड। आई एम हो गया जी, ठीक है, बंद कर दूं। देखिए आंसर में क्या फर्क आता है। ये देखो आ गया ना क्वालिफाइड। फिर से यहाँ पे डबल कोट कर दिया, ये सर तो इसके साथ ही लगाना है इफ एंड एंड। हाँ जी, नेस्टेड हो गया ना ये, ठीक है ना। देखो मेरे को आउटपुट क्या चाहिए थी मेरे को, देखो जब मैं एंड की, वैसे तो एंड की एप्लीकेशन का शीट था ये। एंड के अंदर तीनों कंडीशन जहाँ पे ट्रू हो रही है वही मेरे काम का बंदा है, दूसरा बंदा मेरे काम का नहीं है। बट उसको फिर मेरे को कस्टमाइज टेक्स्ट में भी कन्वर्ट करना था ना, कि ट्रू की जगह क्या है क्वालिफाइड और फॉल्स की जगह क्या है नॉट क्वालिफाइड। तो उसके लिए मैंने क्या यूज कर दिया, इफ। तो यहाँ पे मैंने आपको दो चीजें सिखा दी फिर से, एंड की एप्लीकेशन दोबारा, और सेकंड मैंने इफ का टेक्सचर आपको समझा दिया। ठीक है जी, इफ का टेक्सचर एक बार फॉर्मूले पे दिखाना सर प्लीज दोबारा। और नेक्स्ट क्या सिखा दिया आपको मैंने? नेस्टेड फॉर्मूला। लो जी फॉर्मूला देख लो भानु। बेटे क्रैम करने की कोशिश ना करना चीजों को, आप समझने की कोशिश करो कि लॉजिक्स क्या लगा। सर अगर हम जैसे आपने नेस्टेड लिस्ट में इफ और एंड लगाया, अगर इसमें हम लोग इफ एल्स इफ लगा दें। देखो जो इफ होता है ना, बाय डिफॉल्ट वो इफ एल्स होता है। ठीक है जी, बाय डिफॉल्ट वो इफ एल्स होता है। आप देखो ना यहाँ पे उसने क्या करा है, इफ ये कंडीशन ट्रू हो रही है, अगर इफ ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो क्या कर दे, क्वालिफाइड। एल्स वो क्या कर दे, नॉट क्वालिफाइड। तो इफ के साथ एल्स तो फ्री मिल ही रहा है मुझे। ठीक है सर। इफ एल्स इफ तब लगाने की जरूरत होती है आपको कि अगर इफ के साथ कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स वाली कंडीशन को चेक करे वो। एल्स में अपनी एक कंडीशन होनी चाहिए। ओके सर। तब हम यूज करते हैं एल्स इफ। सर जैसे हमें इसमें एक सेल को सिलेक्ट करके करना है, इसमें पता है ऐसे होल्ड को नहीं कर सकते ना, होल्ड डेटा को ना, एक हमें सेल पे लगाना पड़ेगा ना, और वो कॉपी कर लेगा फॉर्मूला बाकियों के ऊपर, क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया हमारा।
फंक्शंस की हेल्प से हम फॉर्मूला बना रहे हैं ना अपने लिए। अब ये फॉर्मूला हमें क्या देगा, कंपेयर करके वैल्यू क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड देगा। ओके भानु प्लस साइन से नहीं हो रहा कॉपी, बेटे होना चाहिए कॉपी भाई। और भी किसी का है वर्जन, कौन सा भानु आपका? 2007 में और किसी का नहीं हुआ है? हो रहा है मेरा तो। ट्रैक कर लो फॉर्मूला, यही कर सकते हैं अभी। होना चाहिए वैसे 2007 में, जहां तक मुझे फीचर है। सुप्रीति का हो रहा है बेटे। ओके चलो जी, क्लियर हो गया सबको ये? यस नो? यस सर। चलो यस सर। आ जाओ जी, एक फॉर्मूला और सीखते हैं आज, नए वाले कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं मेरे पास। सर ओके ये चलो जो एक चीज आपने और करते हैं। हाँ जी सर बोलो। ये जो आपने क्वालिफाइड लिखा है ये हमेशा कैपिटल में ही होना चाहिए? नहीं वो तो कस्टमाइज टेक्स्ट था ना, आप कुछ और डाल दो वहाँ पे, डाल दो मैं डाल रहा हूँ ना, स्मॉल लेटर्स में डाल रहा हूँ, वो आ नहीं रहा। आएगा यार, ऐसे नहीं हो सकता, कस्टमाइज टेक्स्ट है। लो जी चेंज कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, क्यों लिख देता हूँ मैं सिर्फ क्वालिफाइड। आप चेक करें, ये लो आ गया। आपने कोलन कोलन ना गायब कर दिया यार कुछ। सर मैं आपको फोटो भेजता हूँ व्हाट्सएप पे। हाँ जी बेटे, करें अगला। डुप्लीकेट सेल्स। चलो ये आ रहा डुप्लीकेट सेल, ये अगली शीट है अपने पास। 10 मिनट्स का टाइम है। क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। ट्राई करेंगे एक बारी खुद। सर एक बारी देखना क्या कर रहा हूँ मैं गलती इसमें। ब्रैकेटें नहीं बंद की, नॉट के आगे ब्रैकेट बंद नहीं होगी, लास्ट में ब्रैकेटें खुल की बंद नहीं हुई हैं आपकी। तो ब्रैकेट लगा के भी नहीं हुआ ये ना? बेटा होना चाहिए, उसके बाद तो कोई फर्क रहा नहीं उसमें। दोबारा चेक करता हूँ एक बारी मैं, आपने जो भेजा है मुझे। इफ के आगे कंडीशन हो गई आपकी, ठीक है, कॉमा। बेटा नॉट के आगे कोलन, कोलन के आगे ब्रैकेट आएगा ना आपका, इन्वर्टेड कॉमास के आगे ब्रैकेट आना चाहिए। कंडीशंस तो ठीक है बिल्कुल। आप नॉट से पहले अभी आना चाहिए? नॉट के बाद, नॉट खत्म करने के बाद आपका इन्वर्टेड कॉमास है, इन्वर्टेड कॉमास के बाद जो आ रहा है वो है, उसके बाद लास्ट में बिल्कुल, मतलब लास्ट जो एंड होना चाहिए वो ब्रैकेट से होना चाहिए। ठीक। अब आ गया? एक आंसर आया है मेरे पास। वेरी गुड, वेरी गुड। नाम है जसकरण जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा करा है। वेरी गुड कपिल, वेरी गुड।
पलक गुड, लैपटॉप वेरी गुड, पलक गुप्ता C2556 गुड, IMDF जो भी है वो डन वेरी गुड, बानू गुड, नेहा गुड, कशिश गुड, विश्वा गुड, सारे गुड बच्चे हैं मेरे पास। HP वेरी गुड, आकाश का मैसेज आया है मेरे को, चेक करते हैं। ओके वेरी गुड आकाश, आयुष वेरी गुड, 1 मिनट मोर देन आई डिस्कस, वेरी गुड, अच्छा हो रहा है अभी, कर पा रहे हो अब। ओके खुशबू, जैस्मिन आप तो अटेंडेंस भेज रहे हो अपनी, सॉल्यूशन भेजो। वन नंदिता, बड़ा टंग ट्विस्टर नाम है बेटा आपका। सर अवनंदिता। अवनंदिता, ओके, मतलब क्या होता है इस नेम का? सर हु ऑलवेज स्टेज हैप्पी एंड मेक अदर हैप्पी। ज्यादा इजी नहीं था रखना। चलो ओके जी, ट्राई करते हैं। अब देखो यहाँ पे उसने क्या कहा है, लेट अस ट्राई टू एनालाइज द प्रॉब्लम, हाउ डू आई थिंक ऑन अ प्रॉब्लम। गुड सुप्रीति, उसने क्या बोला है कि कोई नाम इस लिस्ट में डुप्लीकेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, डुप्लीकेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट करवाना हो डुप्लीकेट नाम, हाईलाइट करवाना हो डुप्लीकेट नाम, तो वो मैं कैसे करवा पाऊंगा? हाईलाइट करवाना हो डुप्लीकेट नाम तो वो कैसे करवा पाऊंगा? कुछ कर चुके हो आप इसको लेके? सर वो डुप्लीकेट वाला आपने जो पहले बताया था, फाइंड कर लेता है जो। यस सर। बताओ क्या होता है वो, मेरे को ऐसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। वेरी गुड, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। रिवाइज करके देखें क्या करेंगे, हाईलाइट रूल्स, हाँ जी क्या करेंगे, हाईलाइट रूल्स क्या करेंगे बताओ, गाइड करो मुझे। मैनेज रूल, मैनेज रूल्स, न्यू रूल, मैनेज रूल के अंदर क्या करेंगे, न्यू रूल, गुड। अब फॉर्मेट ओनली यूनिक एंड डुप्लीकेट वैल्यूज। वेरी गुड, फॉर्मेट ओनली यूनिक एंड डुप्लीकेट वैल्यूज। तो इसके बाद फॉर्मेट करके क्या करें, कलर कर दें उनको, सेल को कलर कर देते हैं, सेल येलो कर देते हैं, सेल येलो। ओके यस सर। ओके एंड ओके। तो आप देखो ये वाले वो बंदे हैं जिनका नाम क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है। यस सर। रिवाइज होगी वाली असाइनमेंट आपकी जो हमने पहले की थी, वो रिवाइज हो गई पूरी? ठीक है, यानी कि इन नामों के आगे मेरे पास क्या आना चाहिए, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, और जिनके आगे येलो कलर नहीं है उनमें क्या आना चाहिए, यूनिक। Am I clear? यस सर। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मेरे को पता लग जाए, देखो डुप्लीकेट का मतलब क्या है, जिसका काउंट अगर 2 आ रहा है, जिस वैल्यू का काउंट अगर 2 आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, डुप्लीकेट। 2 या 2 से ज्यादा आ रहा है तो वो डुप्लीकेट है। या जिसका काउंट 1 आ रहा है वो क्या है, यूनिक, हाँ है ना। जिसका काउंट 1 आ रहा है तो वो एक ही बार आ रहा है ना इसका मतलब। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करें, काउंट की काउंट इफ, काउंट की काउंट इफ, काउंट इफ, काउंट और काउंट इफ में क्या फर्क होता है? काउंट क्या करता था सर? काउंट रेंज में, सर रेंज में काउंट करता है नंबर्स, नंबर काउंट करता है। यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट, टेक्स्ट है सर। टेक्स्ट को काउंट करने का तो कोई फंक्शन होता नहीं है हमारे पास, तो हमें काउंट नहीं यूज करना पड़ेगा, हमें क्या यूज करना पड़ेगा, काउंट इफ।
काउंट इफ, ये हो गया। अब क्या चाहिए अपने को, जो रेंज आ रही है, रेंज पकड़ लिया अपन ने नीचे तक, ठीक है, ये गए, ये रेंज आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, मामा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए अपना, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इक्वल टू ये वाली वैल्यू, एक मिनट, इसमें क्या होगा, टाइपो एरर, हाँ जी, क्या होएगा यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे उसने क्या कहा है अपने को, इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएगा, ये आ गया, इक्वल टू, बंद कर दिया, देखिए जरा क्या बनता है, आप देख लो, काउंट 1 आ रहा है, इसको हम सब में कॉपी कर दें, ये देखो हो गया जी ये। अब आप देख सकते हो दीपक शर्मा के आगे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 times. दीपक शर्मा के आगे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इसका मतलब दीपक शर्मा जो है उसका काउंट कितना है, 4। जिन लोगों से नहीं हुआ क्या उनको समझ आ रही है बात, मैंने क्या लॉजिक इंप्लीमेंट करना शुरू किया है। सर एक बारी दोबारा कराना, काउंट इफ लिख के फिर जो क्या रेंज सिलेक्ट करी आपने? हाँ जी, रेंज सिलेक्ट कर ली मैंने, इसमें कॉमा पहले सेल का एड्रेस दे दिया, पहले सेल का एड्रेस दे दिया, क्योंकि एड्रेस में ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे काम करना, मेरे को हर एक टेक्स्ट को एंटर नहीं कर पाऊंगा ना मैं। जैसे कल तो मैंने क्या करवाया था आपको, काउंट इफ पेन, काउंट इफ बाइंडर, तो वहाँ तो चलो छोटा मोटा चीज़ ही चल जाता था, और वहीं पे मैंने सिखाया भी था आपको कि रादर दिन मैं बाइंडर लिखूं, उससे बेटर क्या है मैं उस सेल को सिलेक्ट कर लूं, और उसके बाद मैंने ड्रैग ड्रॉप करके सारे में फॉर्मूला लगा दिया। एम आई क्लियर? ओके सर। अब यहाँ पे 1411 ऐसे आ रहा है मेरे पास, बट मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो कस्टमाइज टेक्स्ट चाहिए, तो उसके लिए अभी हमने क्या सीखा, इफ की कंडीशन लगा दें, Yes sir. इफ लगाया, कंडीशन चेक हो गई। अब पहले कस्टमाइज टेक्स्ट क्या चाहिए अपने को, अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो क्या लिखा है, या अच्छा कंडीशन में भी, हाँ अब देखो कंडीशन जो है वो क्या होनी चाहिए आपकी, ग्रेटर देन 1, Yes sir, greater than 1. कंडीशन ग्रेटर देन 1 हो रही है अपनी, Comma inverted commas में एक मिनट इसको ठीक कर लेते हैं, रुको जरा, सब ब्रैकेट के पहले आएगा. एक मिनट, इसको पहले ना ऊपर वाले सेल पे लगाते हैं, नहीं तो फिर मुश्किल होगी बाद में अपने को। यहाँ लगाते हैं अपन, सिलेक्ट किया, इफ टैब, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या चाहिए, ग्रेटर देन 1, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो क्या लिखा आ जाए, डुप्लीकेट, ठीक है जी। एल्स क्या लिखा आ जाए, यूनिक, ये हो गया, मारे एंटर, देखिए जी 1 था तो यूनिक आ रहा है, 1 था तो यूनिक आ रहा है, चेक करें, ये देख लो, जिन जिन नाम के आगे येलो है उन सब के आगे डुप्लीकेट आ रहा है लिखा हुआ, देख सकते हो नीचे लगा। प्रवीण शर्मा के आगे क्या आ रहा है, प्रवीण शर्मा, प्रवीण शर्मा कहीं और है, प्रवीण शर्मा कहीं और दिख रहा है, प्रवीण शर्मा मुझे तो दिख नहीं रहा। सर ऊपर दीपक के साथ है। क्या कह रहे हो, अभी थोड़ी ऊपर दीपक के साथ भी नहीं आ रहा है, दीपक तो है ऑलरेडी 27th पे। पे दीपक, हाँ तो दीपक शर्मा और कहीं है हमारे पास, 4 है सर टोटल। एक मिनट देखें जरा, दीपक शर्मा 3 आ रहे हैं अपने पास, दो दीपक शर्मा ये वाले आ रहे हैं, कुछ ये ना हो ब्रैकेट का या स्पेस का पंगा ना हो, जब लिखा होगा ना यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर, यहाँ जो टेक्स्ट लिखा होगा उनमें स्पेस वगैरह का इशू ना हो, कोई स्पेस वगैरह कुछ कर रखी हो गड़बड़, तभी आंसर में फर्क आ रहा है, नहीं तो लॉजिक में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। क्लियर है वैसे सबको ये इफ का कॉन्सेप्ट कैसे यूज किया मैंने, और उसके अंदर काउंट इफ कैसे यूज किया,
ठीक है, और टाइपिंग में कुछ एरर होएगा तभी एरर आ रहा होगा शीट के अंदर। हाँ जी, क्लियर? जवाब दे दो हाँ ना। Yes, sir. यस सर। ब्रेक सर कर दूं? इसमें उसने नंबर ऐसे दिया है जैसे फर्स्ट दीपक है, फिर सेकंड दीपक है, थर्ड दीपक है और ये सबसे ऊपर फोर्थ दीपक है, तो वो एरर है ये सर। लेकिन यहाँ पे 4 दीपक हैं, ये सर इससे 3 नीचे वाला अच्छा थर्ड ठीक है, दीपक। वो समझ आ गया। उसने क्या करा है, उसने देखा कि इससे नीचे कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये 4 बार रिपीट हो रहा है। ये आपके इसके बाद इसके मतलब इसको गिन के 3 दीपक रिपीट हो रहे हैं। ये ऊपर की सॉर्टिंग नहीं कर रहा है, ये नीचे की सॉर्टिंग कर रहा है। ये एक बात सही लग रही है मेरे को। जो लास्ट वाला दीपक शर्मा है उसको 1 नहीं ले रहा है वो। देखो सेकंड दीपक शर्मा और उसके बाद वो क्या कर रहा है, फर्स्ट दीपक शर्मा। कभी करके नहीं कर रहा वो। ब्रेक कर दूं बेटे? यस हाँ ना? सर। चलो होके आओ, 35 पे क्लास स्टार्ट करेंगे, 7 मिनट्स का ब्रेक है।
चलो जी शुरू करते हैं। ओके, एक डाउट है बच्चे का। It's हाँ, saying that- अनुज सर। हाँ जी। सर अटेंडेंस लिख के भेजा करनी है। हाँ भेज दो, नहीं भेजने की जरूरत नहीं है सच कोई। ओके, एक बच्चे डाउट आया है मुझे, ठीक है, एक लड़की ने पिक्चर भेजी है आकांक्षा ने कि इसमें एरर आ रहा है मेरा। वो एरर इसलिए आ रहा है, आपने कंडीशन ही चेक कराई बेटे। यहाँ पे आप देखो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाली कंडीशन भी लगनी थी ना, वो मिस है आपकी। कंडीशन तो चेक हुई नहीं, तभी करके वो यूनिक और वो चेक नहीं कर पा रहा ना। ग्रेटर देन लगाओ वहाँ पे, ग्रेटर देन लगाओ यहाँ पे आप। ठीक है जी, चलो आ जाओ अब नेक्स्ट शीट के ऊपर। सर सिमिलरली सर इसमें अगर आप काउंट इफ में ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन लगाओगे तो वो आपको ट्रू फॉल्स बता देगा कि अगर कंडीशन ट्रू है या नहीं। सो वैसे करके अगर आप बाद में इफ लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वही चीज करी वरना हमने। सर अभी इसमें लगा नहीं हुआ है वो तो मैंने हटा दिया था ना स्टार्टिंग में, जो डुप्लीकेट और वो लिखा है मैंने, यूनिक वाली चीज लिखी है उसमें तो मैंने लिख के बताया। सर एक बार यही जो फॉर्मूला भी आपने लिखा है इसको एंटर कर दो, फिर शायद चेंज हो जाएगा। ट्रू फॉल्स में दे देगा। ये तो ट्रू और फॉल्स में दे देगा ना, मैंने जो करके दिखाया वो करके दिखा चुका हूँ। जिस बच्चे का डाउट था मैंने उसको बताई है वो चीज। नहीं सर, जैसे जैसे अभी ये हो रहा है ना कि वो दीपक को नीचे से काउंट कर रहा है, एक को 1 कह रहा है, एक को सेकंड कह रहा है, तो वो यूनिक नहीं आ रहा। लेते हैं एक बारी। यस सर, दीपक शर्मा को सर इसने कहते हैं एक जगह शो कर रखा है यूनिक और एक जगह डुप्लीकेट शो कर रखा है सर। एक मिनट, क्योंकि जब ग्रेटर देन 1 लगेगा 66 में देखना सर। फॉल्स आ रहा है। आप कह रहे हो इसी चीज के अंदर हम क्या कर दें, यहाँ पे ये लगा रखा था ना हमने। दोबारा बोलो क्या कह रहे हो बेटे। सर अब ठीक है सर, अब ये आपको डुप्लीकेट और यूनिक सब दे देगा बिकॉज़ नहीं, पहले यही तो फॉर्मूला लगाया हुआ था ना पहले हमने, पहले भी यही लगा हुआ था। चेंज तो मैंने सर किया वो ही नहीं। काउंट इफ के बाद आएगा वो जो ग्रेटर देन 1 है उसके बाद शायद ब्रैकेट क्लोज होएगा। ब्रैकेट अगर क्लोज हो जाएगा तो फिर यहीं पे आ जाएगा ना, फिर तो कंडीशन दी नहीं मैंने कोई भी, फिर तो इफ भी क्लोज हो गया, कंडीशन ही कोई नहीं आई मेरे पास। नहीं सर, एक काउंट इफ का जो ब्रैकेट है ना, वो बंद काउंट यहाँ इफ पे का हुआ है, ब्रैकेट यहाँ बंद हो गया, वो रेड कलर में देखो यहाँ बंद हो गया। सर एक बार 66 सेल पे देखना। सर यहाँ देखो एक बार ना, दीपक शर्मा को उसने यूनिक शो कर रखा है। हाँ, वो और इसलिए ऊपर ही दीपक शर्मा हो कि वो 4 3 2 1 ऐसे रैंक करता हुआ आ रहा है नीचे तक। ओके ओके, तो ऐसे करेगी, मैं भी ऐसे कर दूंगा। ये क्या आ रहा है? वो हाँ जी, ये क्या बस थी? एक्सक्यूज मी। हाँ जी बोलो भाई, ये खतरनाक आवाज ना सुनाओ हमें। ओके, वो अपने घर पे बात कर रही है कि आवाज ये आ गई। चलो आ जाओ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के ऊपर। फंक्शन सॉल्व हमने करना था इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ठीक है जी। कुछ और फंक्शंस भी करवा रहा हूँ साथ में। कल हमने क्लास में कर लिया था एंड, काउंट कर लिया था, काउंट इफ कर लिया था हमने, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे फंक्शंस करवा रहा हूँ कुछ। पहले मैं काउंट इफ्स के बारे में बात कर लेते हैं, रह जाएगा नहीं तो। लेट अस से मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, गाइस हो वहाँ पे। सर शीट कौन सी है? जैसे कल वाली, ठीक है सर। कल वाली शीट के अंदर ही खोलो, इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो थे हमारे, उसमें काउंट इफ वाली शीट खोल लो। तब तक मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ। सर थोड़ा जूम कर दोगे अगर पॉसिबल है तो। थैंक यू। यहाँ पे मैंने कुछ एरे दिया है नंबर्स का, ठीक है जी। यहाँ पे एरे दिया है मैंने, और मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे को काउंट करके बताओ कि कितने ट्रिपल डिजिट नंबर हैं, कितने ट्रिपल डिजिट नंबर हैं।
सर 3 क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, कितने ट्रिपल डिजिट हैं ट्राई करके देखो। क्वेश्चन मार्क बोला है, ध्यान आपने दिया नहीं है। क्वेश्चन मार्क किसके लिए था? अल्फाबेट्स के लिए, नंबर्स के लिए नहीं था। कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, कुछ कर सकते हैं इसमें? ट्रिपल डिजिट नंबर चाहिए हमें। अब देखो काउंट इफ क्या करता था, काउंट इफ क्या करता था, दोबारा देखें। अगर मैं कहूँ इक्वल टू काउंट इफ वो एक रेंज लेता है और उस रेंज में वो नंबर काउंट करता है जो क्राइटेरिया को फॉलो करता है। क्लियर हुआ सबको काउंट इफ का मतलब? काउंट इफ क्या करता है, एक रेंज पकड़ता है और उस रेंज में जो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है उन चीजों को काउंट करके बता देता है। गाइस हो कि नहीं हो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? एक रेंज है, हमें कंडीशन क्या चाहिए? ट्रिपल डिजिट वाले नंबर चाहिए। अब नंबर के डिजिट्स ट्रिपल डिजिट में आ रहे हैं, वो कैसे पता लगेगा? क्या क्राइटेरिया लगाना चाहिए कि नंबर जो है वो ट्रिपल डिजिट पता लग जाए? ट्रिपल डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? कहाँ से शुरू होते हैं? 100 से। और कहाँ पे खत्म होते हैं? 999. यानी कि 100 से या 100 से ऊपर हो एंड ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। 100 से ऊपर हो एंड, या 99 से ऊपर हो एंड 1000 से कम हो। यस सर। तो नंबर क्या हो जाएगा? ट्रिपल डिजिट। यानी कि यहाँ पे मुझे 2 कंडीशंस ऑबे करवानी है, हाँ है ना? यहाँ पे 2 कंडीशंस ऑबे करवानी है। कौन कौन सी? की भैया 100 या 100 से बड़ा हो, 999 या 999 से छोटा हो, तभी नंबर क्या आएगा? ट्रिपल डिजिट। यस नो? यस सर। क्या हो गया, थक गए हो क्या? नो सर। समझ तो नहीं आ रहा कुछ? आ रहा है सर। एक बच्चे को आ रहा है, बाकी कहाँ है? सारे रामायण रूमायण देखने भाग के लगता है, महाभारत देख रहे होंगे। यस सर। कौन कौन है क्लास के अंदर? कौन कौन है क्लास Yes, के अंदर? sir. यस Yes, बोलो। sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. सर। यस सर। Yes, sir. सर यस सर। ओके चलो, 5-6 बच्चे हैं, चैट वाला कोई भी नहीं है। यस सर। ये चैट वाले भी हैं भाई, काफी सारे हैं। हाँ चलो ओके, तो अब हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पे 2 कंडीशंस ऑबे करवानी है। बेटा जब भी काउंट इफ यूज करना है, आपने ध्यान से सुनना मेरी भाषा को। काउंट इफ यूज करना है जब एक कंडीशन ऑबे करवानी है। काउंट इफ यूज करना है जब एक कंडीशन ऑबे करवानी है। काउंट इफ यूज करना है जब एक से ज्यादा कंडीशन ऑबे करवानी है। एम आई क्लियर? दोनों में डिफरेंस समझ आ गया? इंटरव्यू क्वेश्चन है, वेयर टू यूज काउंट इफ, वेयर टू यूज काउंट इफ्स। ठीक है जी, वेयर टू यूज काउंट इफ, वेयर टू यूज काउंट इफ्स। काउंट इफ होता है जहां पे आपको एक कंडीशन ऑबे करवानी है। काउंट इफ्स होता है जब साइमल्टेनियसली आपको एक से ज्यादा कंडीशन ऑबे करवानी है। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे क्या यूज होएगा? काउंट इफ्स। काउंट इफ्स में गए, अब पहले उसने क्या बोला? क्राइटेरिया रेंज 1। पहले क्राइटेरिया की रेंज डाल दो जी, डाल दी, कॉमा। अब बोल रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए अपना? क्या होना चाहिए क्राइटेरिया? ग्रेटर देन 99। हाँ जी, क्या होगा क्राइटेरिया? बोलो। ग्रेटर देन 99 सर। कॉमास में डाल दें, ग्रेटर देन या लेसर देन, या ग्रेटर देन कह लेते हैं 99। पहला क्राइटेरिया, हाँ है ना? कॉमा। अब क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरे क्राइटेरिया की रेंज भी सेम रहेगी। सेम सर। ये हो गया। अब क्या डालेंगे यहाँ पे? लेसर देन, हाँ है ना? लेसर देन व्हाट? 1000।
1000 लो जी बंद कर दें, मारे एंटर। कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं किने? 1 2 3 4। एम आई क्लियर? अगर मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर देता हूँ 48, देखो चेंज हो गया ना। यहाँ कर दिया 190, देखो फिर चेंज हो जाएगा। 157 की जगह 123, फिर चेंज हो गया। एम आई क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? काउंट इफ और काउंट इफ में समझ आया बेटे? मतलब डिफरेंस क्या है? काउंट इफ सिंगल क्राइटेरिया के लिए, जब मल्टीपल क्राइटेरिया साइमल्टेनियसली ऑब्जे करवाने हो तो वो क्या होगा हमारा? काउंट इफ। सर फॉर्मूला दिखाना एक बारी 4 पे रखना कर सर। पूरी देखो फॉर्मूला। ओके सर हो गया। डबल डिजिट नंबर निकालो यहाँ पे। डबल डिजिट नंबर। फाइव सर। हाँ जी कोड लिखा है मैंने यहाँ पे, चेक कर लें सारे एक बारी। ग्रेटर देन 9 और लेसर देन 100। 100 लिख दिया सर। देखिए 5 आ रहा है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। Am I clear? Yes sir. Put out. No sir. फॉर्मूला के लिए दिखा रहा हूँ, किसी का नहीं हुआ तो फॉर्मूला कॉपी कर सकता है वो अपने पास। डन सर। हाँ जी करें आगे बेटे। किसी को डाउट यहाँ पे? नो सर। ओके नेक्स्ट आते हैं हम। कुछ छोटे छोटे फंक्शन है मेरे पास। मैक्स हो गया, मिन हो गया। अब ये मैक्स या मिन क्या करेगा? क्या शो कर रहा है नाम में? मैक्स क्या शो कर रहा है? मैक्स मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू शो। मिनिमम वैल्यू बिल्कुल सही बात है। सिंपल है जी, इक्वल टू मैक्स। ठीक है जी। मैक्स करके वो क्या कह रहा है? नंबर 1 नंबर 2। आप रेंज दे दें पूरी सारी रेंज, क्योंकि इसमें चेक करना है अपने को। ठीक है जी, ये आ गया अपने पास। और सिंपली क्या कर दें, ब्रैकेट बंद। देखिए जी 199 आ रहा है। अगर किसी सेल में मैं 200 एंटर कर देता हूँ, लेट अस सी क्या फर्क आता है। 200 आ गया। किसी सेल में मैं 250 डाल देता हूँ, 250 बन रहा है मैक्सिमम।
यस नो, यस नो। Yes, sir. सिमिलरली मिनिमम, मिनिमम क्या शो करेगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट सेल देखिए कितनी आती है। मिनिमम कितना आ रहा है? 1। कहीं पे मैं 0 डाल देता हूँ, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। कहीं पे मैं -2 डाल देता हूँ, देखो -2 होगी मिनिमम वैल्यू। क्लियर हुआ सबको? ये मैक्सिमम फंक्शन उस रेंज की मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, मिनिमम फंक्शन उस रेंज की मिनिमम वैल्यू दे देगा। भाई शांत होगी क्लास। सर एक बार दोबारा बताना सर, ये इसमें कोई कुछ नहीं किया, मैक्स और मिनिमम लगा के देखो। इक्वल टू मैक्स सेलेक्ट द रेंज, इक्वल टू मिन सेलेक्ट द रेंज। Done, sir. हाँ जी, हो गया बेटे? एक सेकंड। यस सर। यस सर। किसी का नहीं आया हो आंसर? चलो जी आगे करते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास लार्ज एंड स्मॉल। लार्ज एंड स्मॉल, लार्ज एंड स्मॉल। अब देखो लार्ज फंक्शन कैसे इम्प्लीकेट करते हैं। लार्ज फंक्शन इक्वल टू लार्ज, लिखा लार्ज। अब वो क्या मांग रहा है अपने से? एरे। एरे का मतलब लगा दिया जी, ये एरे जिसकी वैल्यू हमें चेक करनी है। यहाँ पे पैसे दे रखे हैं लार्ज। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है? कॉमा के बाद, कॉमा के बाद वो कह रहा है कि अब देखो लार्ज और मैक्सिमम में क्या सिमिलैरिटी है? मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर देता है पूरे रेंज में, मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर देता है पूरे रेंज में। लार्ज भी बड़ा नंबर देता है पूरे रेंज में, लेकिन मैक्सिमम में बाय डिफॉल्ट फिक्स्ड होता है टॉप वैल्यू। मैक्सिमम में बाय डिफॉल्ट फिक्स्ड होता है टॉप मोस्ट वैल्यू। लार्ज में हम नंबर ऑफ वैल्यू की बात कर सकते हैं कि मुझे फर्स्ट टॉप निकालना है, सेकंड हाईएस्ट निकालना है, थर्ड हाईएस्ट निकालना है, फोर्थ हाईएस्ट निकालना है, फिफ्थ हाईएस्ट निकालना है। लेटर से मुझे सेकंड हाईएस्ट निकालना है, थर्ड हाईएस्ट निकालना है, तो मुझे थर्ड हाईएस्ट निकालना है तो मैंने 3 टाइप कर देना। थर्ड हाईएस्ट निकालना है तो मुझे 3 टाइप कर देना। ब्रैकेट बंद, एंटर। आया ना? सब लगा नहीं पता ये ना क्या। दोबारा देखो, लार्ज फंक्शन क्या है? लार्ज लगाया। अब क्या कह रहा है? एरे ले लो, जिस एरे को आपने चेक करना है। ये वाला एरे है मेरा, चेक करें। ये हो गया, ठीक है जी। कॉमा। अब आप कहते हो मुझे फिफ्थ हाईएस्ट चाहिए, फिफ्थ हाईएस्ट, ठीक है जी। फर्स्ट हाईएस्ट का मतलब टॉप, सेकंड हाईएस्ट का मतलब उससे नीचे, थर्ड हाईएस्ट का मतलब उससे नीचे, एंड सो ऑन। मैक्सिमम हमें टॉप की वैल्यू दे रहा था, सबसे बड़ी वैल्यू। लार्ज की हेल्प से हम अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं। लेट अस मैं फोर्थ वैल्यू निकालता हूँ, फोर्थ वैल्यू निकालता हूँ, कर दें एंटर। तो आप देखो फोर्थ हाईएस्ट वैल्यू कितनी है मेरी? 54.12। एम आई क्लियर? सर ये चीज मैक्सिमम में अवेलेबल नहीं होता। मैक्सिमम में टॉप की वैल्यू ही देगा वो सिर्फ। मैक्सिमम और लार्ज में क्या फर्क है, समझ आ गया सबको? इंटरव्यू क्वेश्चन है ये, एक बार ट्राई कर लेते हैं। करो। एक बार मुझे मिनिमम भी समझा लेने दो। स्मॉल, जिसका स्मॉल वाला है, इक्वल टू स्मॉल, ठीक है जी। स्मॉल के बाद वही एरे, एरे को पिक कर लें, ये हो गया। कॉमा। अब ये बॉटम से मिनिमम क्या देता है? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। मिनिमम क्या देता है? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है जी। तो स्मॉल से मैं कहता हूँ कि लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट, फोर्थ लोएस्ट।
मैंने फोर्थ लोएस्ट निकालनी है, एंटर। ये देखो, ये आपकी फोर्थ लोएस्ट वैल्यू आ गई एरे में। हमें क्लियर? दोनों में फर्क समझ आ गया जी? मिनिमम आपको बॉटम मोस्ट वैल्यू देगा और स्मॉल के थ्रू आप अपने आप बता सकते हो कि मेरे को इतने नंबर वाली वैल्यू चाहिए। तो सबसे ज्यादा लोएस्ट चाहिए तो 1 करना है ना उसमें? 1 करना है, बिल्कुल। लार्ज एरे 1 will be highest, small array 2 will be lowest. Small array what, sir? Small array 1 will be lowest value. Okay. तो हो गया सर, दोनों हो गए। डन सर। सर हो गया, डन। डन है सर। हाँ जी बेटे, आ गया सबका? यस। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इनको खाली करो साइड वालों को, टॉप 5 लीस्ट 5, टॉप 5 लीस्ट 5। मैं आपको चाहता हूँ कि आप यहाँ पे फर्स्ट हाईएस्ट दो, सेकंड हाईएस्ट दो, थर्ड हाईएस्ट दो, फोर्थ हाईएस्ट, फिफ्थ हाईएस्ट। सिमिलरली यहाँ पे लीस्ट 1, लीस्ट 2, लीस्ट 3, लीस्ट 4, लीस्ट 5, ये वैल्यू शो होनी चाहिए, ये वैल्यू शो होनी चाहिए। करो ट्राई इसको करने की एक बारी। अनुज सर? जी बोलो बेटे। सर आपने इसमें, सॉरी मेरा थोड़ा कनेक्शन कम हो गया था, इसमें आपने क्या बताया था? टॉप 5 प्राइस लिखना और टॉप लीस्ट 5 प्राइस, बस यही है? मतलब कि ये टॉप 1 होना चाहिए, ये टॉप 2, ये टॉप 3, ये टॉप 4, टॉप 5। मतलब टॉप 5 का मतलब है फिफ्थ हाईएस्ट, फिफ्थ हाईएस्ट, हाईएस्ट, ये थर्ड हाईएस्ट, ये फोर्थ हाईएस्ट, ये फिफ्थ हाईएस्ट। जी सर। ओके गुड। रेडमी पलक गुड। सर लीस्ट 5 भी करने हैं? हो गए सर, दोनों बिल्कुल करने हैं। दोनों हो गए सर। डन सर। दोनों हो गए सर। गुड। लैपटॉप, लैपटॉप व्हाट इज योर नेम? गुड। शॉलिन, केशव गुड, इश्मीत गुड, मुस्कान गुड, गुड। अभिषेक, आयुष गुड 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 गुड, बलकीत गुड। 1 minute more then I'll discuss. डन सर। वेरी गुड। संदीप कैसे किया, समझाओ मुझे। सर डन सर इज इक्वल टू लार्ज हाँ एरे सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज हाईएस्ट के लिए हाँ लार्ज में, हाँ। और वैसे साइमल्टेनियसली 2 3 4 5 और स्मॉल में। मतलब कि आपने हर एक सेल के लिए अलग फॉर्मूला लगाया? नो सर, ड्रैग कर दिया था फिर, ड्रैग मतलब कर दिया, बिल्कुल ठीक है। अब देखो एक चीज फिर से यहाँ पे हम एक बात लगा के ड्रैग किया सर, मतलब सही ना। किया, यही करना था। इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या चाहिए? लार्ज एरे, ये एरे पकड़ लिया अपन ने। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए? देखो सेल का रेफरेंस दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक तरीका तो कहते हैं 1 लगा दूं, 1 लगाने से वैल्यू फिक्स कर रहा हूँ मैं। ये लगा दिया मैंने D3, सेल का एड्रेस दे दिया, सेल का एड्रेस दे दिया मैंने, एंटर। ठीक है जी। तो आप देख सकते हो हाईएस्ट वैल्यू आ गई मेरे को। अब इसको ही पकड़ के अगर मैं ड्रैग कर देता हूँ, ये देखो, इसको ही पकड़ के अगर मैं ड्रैग कर देता हूँ
तो क्या बन गया 125 79 ये आ रही है वैल्यूज, बोलो भाई। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं अगर 7 कर देता हूँ, देखिए आंसर में क्या फर्क आता है, ये देखो 7th वैल्यू दे दी उसमें, 7th वैल्यू दे दी। यहाँ पे अगर मैं 10 लिख देता हूँ तो 10th वैल्यू मिल गई मुझे। क्लियर हुआ सबको? वैल्यू फिक्स करने से बेटर क्या होता है, सेल का एड्रेस दो, क्योंकि अगर आप उस सेल में कुछ चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको वहां पे भी वो सेम चीज होती हुई मिल जाएगी। एम आई क्लियर विद द डिफरेंस? ऑटोमेट करना समझ आया कैसे किया हमने? हमने टॉप प्राइस के नीचे जो 1 लिखा है वो लिया, इसलिए ड्रैग किया, तभी वो सारा आया। हाँ जी, मैंने जब वो D3 दिया ना, देखो एक ना इसका नेचर होता है, आप इधर समझो, ये देखो D3 दिख रहा है आपको यहाँ पे फॉर्मूले में, है ना? तो जब मैं यहाँ पे इस वाले के अंदर देखो क्या आ गया, D4, इस वाले ने D4 का रेफरेंस ले लिया, अगला D5 का रेफरेंस ले लेगा, उसके अगला D6 का रेफरेंस ले लेगा, उसका अगला D7 का रेफरेंस ले लेगा। am I clear? ये ना एक्सेल का बाय डिफॉल्ट नेचर होता है कि वो हमेशा अगले सेल में ना सीक्वेंस वाइज पिक करता चला जाएगा, अगर आप उसमें डायरेक्ट वैल्यू ना देके सेल का एड्रेस दे दो। am I clear? Yes sir. यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्मॉल, ठीक है जी, स्मॉल जो एरे देना है वो दे दें, ये हो गया। अब कॉमा, पहले सेल का एड्रेस दे दिया G3, ये आ गया, ठीक है जी। यहाँ गए प्लस पे किया, हो गया कॉपी। अब मैं कहता हूँ मुझे 10th लोएस्ट चाहिए, देखिए जी 10th लोएस्ट आ गया, मुझे 15th लोएस्ट चाहिए, ये आ गया, ऐसे किया था सर मैंने भी। ठीक है जी। मुझे 40th लोएस्ट चाहिए, ये आ गया। Am I clear with this thing? Yes sir. किसी को डाउट, स्मॉल लार्ज में मैक्सिमम मिनिमम में क्या फर्क है, ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, कोई डाउट? No sir. Oh sir. एक दो छोटे छोटे फंक्शन और करवा रहा हूँ, फिर बस करेंगे आज के लिए। अब यहाँ देखते हैं, Yes sir. ऐसा वाला काम बहुत आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो क्लर्क वाला काम ही करवाएंगे हमसे, जितने भी मैनेजर बनेंगे। अब यहाँ पे आप देखो, मुझे एक नेम लिस्ट दे रखी है, नेम लिस्ट। ये नेम लिस्ट में क्या है, उबड़ खाबड़ है, किसी का पहला नाम कैपिटल ए में नहीं दे रखा, किसी को पूरे कैपिटल में ही डाल दिया, किसी का फर्स्ट प्रॉपर फॉर्मेट में है, ऐसे उबड़ खाबड़ सा दे रखा है, हाँ ना? Yes sir. तो जो नहीं जवाब दे रहा उनको पाप लगेगा, रामायण देखने से कुछ नहीं होगा। Yes sir. Yes sir. चलो, तो अब यहाँ से हमें बहुत बार कहेगा Yes. हमारा मैनेजर आके, ऐसे है विला बैठा हुआ है तो ये काम कर कि इन सबको ना प्रॉपर फॉर्मेट में ले आ, या सारों को कैपिटल में लिख दे, या सारों को लोअर में लिख दे, ठीक है? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में यही होता है ना, जब कोई बंदा फ्री दिखता है तो उसको बोलते हैं जा सामने खड्डा खोद के आ, आप फटाफट खड्डा खोद दोगे, अभी कोई काम मिला नहीं तो कहेंगे जा उस खड्डे को दोबारा भर दे, ठीक है जी। तो ये पिट को खोदना और पिट को भरने वाला काम है, कैसे करेंगे? अगेन इक्वल टू अपर फंक्शन, अपर फंक्शन आ गया। अब क्या कहता है अपर फंक्शन, क्या कह रहा है, कन्वर्ट्स द टेक्स्ट स्ट्रिंग टू ऑल अपर केस लेटर्स। ये क्या करेगा, जो भी टेक्स्ट स्ट्रिंग आप इसको दोगे ना, उसको ये क्या करेगा, क्या कर देगा, जैसे अमरजीत है डाल दिया, देखिए अमरजीत के साथ क्या किया इसने, कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, समझ आई बात? और ये चीज करने के लिए अब क्या करेंगे आगे, फिर से कॉपी कर दें। अगेन आप देख सकते हो मैंने टेक्स्ट में स्पेसिफिक टेक्स्ट नहीं दिया, अगर मैं इसको ऐसे करूं, इधर देखो अपर, ठीक है, जो टेक्स्ट मैंने देना है, टेक्स्ट मैंने देना है, लेटर से मैं यहाँ लिख देता हूँ अनुज, देखें क्या होता है इसके साथ, ये देखो कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया ना उसने अनुज को। अगर आप एक सिंगल टेक्स्ट दोगे तो वो इन्वर्टेड कॉमास में आएगा, बट मैंने यहाँ पे फिर स्मार्टली काम किया, मैंने क्या किया, सेल का एड्रेस दे दिया, तो सेल के एड्रेस में जो पड़ा होगा उसने पिक कर लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया। Am I clear? Yes sir. ठीक है जी। तो आपने फटाफट खड्डा खोदा और दोबारा से मिट्टी भर के फिर से फ्री होके बैठ गए। सिमिलरली लोअर क्या करेगा,
लोअर क्या करेगा जी? क्या कहता है लोअर? लोअर केस में लोअर केस में फिर से सेल का एड्रेस दे दिया, बंद करा, भाग गए जी। कॉपी कर दें, लो ये देखो सारे ठीक हो गए। प्रॉपर क्या करेगा? हाँ जी, प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है? अगर मेरा नाम अनुज गुप्ता है तो अनुज गुप्ता के अंदर कैपिटल ए हो और कैपिटल जी हो। यस सर। ये होगा। लो जी, अमरजीत सिंह के साथ करेंगे अब हम ये काम। देखिए अमरजीत को क्या हुआ। अमरजीत का ए कैपिटल, होता मिट्टी भर दी, वापस आ गए। Am I clear with this thing? Am I clear with this thing? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. निशी को Yes, पहली चीज sir. समझ आई है। निशी का पहली बार रिप्लाई आया पूरे दिन में आज। और उसके बाद फिर से निशी ने यस लिखा है, यानी कि बाकी चीजें समझ नहीं आई हैं। हाँ जी, हो गया। अब इसको करने का और कोई तरीका? ये तो फंक्शन यूज किया, और कोई तरीका? एनी अदर सॉल्यूशन? Anyone with any other solution? सॉल्यूशन है नहीं कि शेयर नहीं करना? है नहीं सर। है नहीं, कुछ तो होना चाहिए, पूछा है मैंने तो। सर होम टैब में ऊपर ये ए जो बना आ रहा है ना, उस पे डाटा सिलेक्ट करके हम करेंगे तो वहां पे भी ऑप्शन होता है अपर केस, लोअर केस। ओके, एक चीज होती है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल मेरे को एक मिनट ढूंढ लेने दो, ठीक है? फ्लैश फिल कहाँ हो सकता है? फ्लैश फिल, इसका शॉर्टकट लिखो जरा, कंट्रोल ई। कंट्रोल ई होता है इसका शॉर्टकट। यहाँ पे ना कहीं पे होता भी है फ्लैश फिल का बटन। फ्लैश फिल, ड्रॉ, फॉर्मूला। कंट्रोल ही से नहीं हो रहा। एक मिनट होगा। फ्लैश फिल, ये देखो यहाँ पे ना फ्लैश फिल आ रहा है, ये देखो डेटा में, ये दिख रहा है, ये रिमूव डुप्लीकेट्स के आगे। यस नो, दिख गया सबको? यस सर। इसका शॉर्टकट क्या बोल रहा है वो? कंट्रोल ई बोल तो रहा है। कंट्रोल ई, कंट्रोल। हाँ सर, वो पहले वो सिलेक्ट करना। हाँ, ऐसी इल्जाम मत लगाया करो, दिल बैठ नहीं सर, वो जाता है पहले मेरा। कुछ सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा था डेटा। सॉरी नहीं, सर। दिल बैठ जाता है मेरा, बता रहा हूँ। ओके, अब देखो फ्लैश फिल क्या है। लेटर से मैंने पहले के अंदर अपर केस लगाना है, तो मैं कैप्स लॉक दबा के ना टाइप कर लेता हूँ, अमरजीत सिंह। मैंने टाइप कर लिया। एक और के अंदर मैं क्या करता हूँ, सचिन। अब आप देखो कुछ हुआ है यहाँ पे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, कुछ दिख रहा होगा आपको। मैंने पहला नाम टाइप किया कैपिटल में जो मुझे चाहिए, मैंने दूसरा नाम टाइप करने की कोशिश की तो सचिन कुमार गुप्ता, एक तो उसने अपने आप दिखाना शुरू कर दिया, और उसके आगे नीचे की लिस्ट देखो पूरी की पूरी। बेटे समझ आई बात सबको? ये आया ना? कंट्रोल ई कर दो यहीं पर, जरा एक बारी कंट्रोल ई कर दो, कंट्रोल ई। ये हुआ, ये देखो रिपीट कर रहा हूँ। तो टैब दबाने से हो गया। ओ हाँ, बस ऐसे ही होता है फिर, सब कुछ अपने आप ही हो जाता है यहाँ पे। अमरजीत सिंह करा टाइप मैंने नॉर्मल जो मुझे फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है? अमरजीत के बाद अगले में आया सचिन, टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, सचिन कुमार गुप्ता, ठीक है जी। अगले में आता हूँ मैं यहाँ पे, मोहित। ये देखो जैसे ही मैंने बनाया ना, फ्लैश फिल ने अपने आप मुझे वो दे दिया, पैटर्न देना शुरू कर दिया। मोहित, लो जी, मोहित करा मैंने, मलिक। ये हुआ मोहित मलिक, ठीक है? वो फ्लैश फिल अपने आप पिक कर रहा है। अगला हम देखते हैं यहाँ पे,
पीपल, कुमार। आप देख सकते हो फ्लैश फिल जो है वो अपने आप कर रहा है यहाँ पे। कंट्रोल ई करके देखें एक बारी, ये देखो मैंने 2 या 3 नाम टाइप करे, उसके बाद कंट्रोल ई कर दिया तो उसने अपने आप सारे के सारे उसी पैटर्न में फिल कर दिए। यस बेटे करना है, कंट्रोल ई इज अ शॉर्टकट फॉर फ्लैश फिल। इधर देखो बेटे, दोबारा से समझो, इधर समझो। मैंने अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे नाम देना है, पहला छोटा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है जी, पहला छोटा लिख रहा हूँ, उसके बाद कैप्स लॉक दबा रहा हूँ, अमर जीत। ओहो उसने छोटा ही कर दिया अपने आप ही। या पहले तो अल्फाबेट कैपिटल ले लेता हूँ मैं, अमर जीत सिंह, ऐसे किया। अगले पे आया, पहले 2 कैपिटल। अब देखो फ्लैश फिल अपने आप लेके आ गया, फ्लैश फिल अपने आप लेके आ गया। एंटर कर दें, ये देखो अगर फ्लैश फिल आपको लिस्ट अपने आप दे रहा है तो एंटर कर दो, नहीं है तो 2-3 नाम लिख के कंट्रोल ई करो। फ्लैश फिल समझ आया जी? फ्लैश फिल क्या करता है? फ्लैश फिल बेसिकली एक पैटर्न को ऑब्जर्व करके आपको हेल्प करता है कि भाई बाकी काम खुद ना कर, मैं कर देता हूँ तेरे लिए सेम पैटर्न में। अगेन एन इंटरव्यू क्वेश्चन कि हमें ऐसा कौन सा एक्सेल का फीचर है जिसके थ्रू हम पैटर्न को ऑब्जर्व करके अपना काम कर सकते हैं। करके देखो एक बारी, अलग अलग पैटर्न बनाओ। सर ऑप्शन ही नहीं है फ्लैश फिल का सर। ये यार 2013 ऑनवर्ड्स है शायद फीचर जो है ना फ्लैश फिल का, आपका उससे वर्जन पुराना तो नहीं है? लो होगा सर, 10 है मेरे ख्याल से। 2013 से आया था ये फ्लैश फिल का वर्जन जो है ना। 7 में हमारे नहीं में है तो नहीं है सर। शायद नहीं है, 2007 में नहीं है सर। 2013 के बाद ही था ये। कर लिया सर, सर्च भी कर लिया तो भी नहीं मिला। सर ये एक बार दोबारा बता दीजिए प्लीज। क्या बताऊं तान्या यहाँ पे? सर यही वाला जो अभी आपने फ्लैश मैंने लिखा तान्या प्रदीप, ठीक है जी। अब मैं चाहता, ये कौन ड्राइंग कर रहा है भाई शीट पे मेरी? यहाँ लिखता हूँ मैं, ये देखो अमर, ठीक है, जीत, ये हो गया। अगले में मैं लिखता हूँ सचिन, कंट्रोल ई करके देखो, नहीं हुआ नहीं। अच्छा नाम पिक नहीं किया ना उसने। अमर जीत सिंह, ये हुआ पहले में। दूसरे में सचिन, कुमार गुप्ता। ऑप्शन बंद कर दो ड्राइंग का, कोई कर रहा है ठीक नहीं कर रहा सर। बेटे बच्चे ऑफेंड फील कर रहे हैं, ड्राइंग ना करके दिखाओ, हिडन टैलेंट को छुपा के रखो। मोहित मलिक, ये देखो और दिखा रहा है टैलेंट की, देखो मेरे में कितना टैलेंट है। कंट्रोल ही करें, ये देखो सारे आ गए ना। सर बना क्या रहा है वो समझ नहीं आ रही है। बेटे यही तो बात होती है महान लोगों की, उनकी बातें वही समझ सकते हैं। ये देखो डॉट बनाया है इन्होंने, कितना मुश्किल है डॉट बनाना जिंदगी में। बता दिख रहे सर, ये आ गया ये देखो क्वारंटाइन के 20-22 दिन के बाद इंसान के साथ ये होता है। हाँ जी क्लियर है बेटे ये? फ्लैश फिल क्लियर हुआ सबको? यस यस सर। तो ये सब्स्टिट्यूट भी है, ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होती है कि स्टैंडर्ड फंक्शंस की जगह हम कुछ और कर सकते हैं। काफी याद तारे जमीन पर का इशारा मस्ती आ गया शायद। माउस लगा लेगा, माउस से इजी रहेगा। सर काफी है इतना ऐसे चलता है आज बहुत है सर इतना। बहुत है सर, बहुत आज के लिए, आज कितना ही कर लेते हैं फिर, ठीक है। अब मैं ना कल आपको सिर्फ थोड़ा सा पावर पॉइंट करवाऊंगा, एक्स्ट्रा आगे नहीं करवा रहा हूँ, ताकि आप इसकी ना 2-3 दिन प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। फिर मंडे से थर्सडे से क्या कह रहे हो? होमवर्क सर, होमवर्क यही है, रिवाइज करो, बहुत है होमवर्क। यस सर। पलक करवा दूंगा जी, पिच बुक करवा दूंगा सर। प्राइवेट टेबल वगैरह सर आप मंडे से आउट हो।
नहीं नहीं, पाइवट टेबल तो बहुत आगे पड़ा है, पहले फंक्शंस करेंगे यार। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर जो आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की 2-3 दिन पहले भेजी थी हाँ। फाइल, हम वो उस पे डिस्कस करनी है हमने, वो डिस्कस करनी है, उसके लिए फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी ना। तो अगर मैं उसमें बोलूँ कि यार ये फंक्शन तो अभी हमने किया नहीं है, फिर वो मजा सा नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे आप देखो हम फंक्शन भी सीख रहे हैं, साथ साथ उसके असाइनमेंट भी करते जा रहे हैं, तो वो ना एक कोरिलेशन सा बन जाएगा, अच्छा भी लगता है कि हो रहा है मेरे से। नहीं तो फिर वो ना डिप्रेशन वाला काम स्टार्ट हो जाएगा उधर। तो उसमें ये वाले का, हाँ उसके अंदर ये फंक्शन लगेंगे ना, तभी फंक्शन करवाने शुरू किए। ठीक है जी। हाँ नहीं मैं वैसे हो नहीं रही थी ना, तो मैं किससे भी नहीं हो रही थी। ठीक है सर। ओके जी, किससे भी नहीं हो रही भाई। बाय बाय। बाय। थैंक यू सो मच सर। ओके जी।